यहोशू अध्याय 7। यहोशू अध्याय 7। आकान का पाप। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और यहोशू ने यरीहो से ए नाम नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाने पाए। कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या करूं जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है? क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मोह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र करो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए बिहान को तू गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वो घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। बिहान को यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया गया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा का गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर
और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे, मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और यह मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल की सोने की एक ईंट दिखाई पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उस डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुम्ही को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, और जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोर तराई पड़ा है। यहोशू अध्याय 8। यहोशू अध्याय 8। ए नगर का ले लिया जाना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत सबको तेरे वश में कर दिया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे। इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात को आज्ञा देकर भेजा, और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सबके सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले, तब हम उनके आगे से भाग खड़े होंगे। तब वे यह सोचेंगे कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भाग जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया, और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतेल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे के लिए ए की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य नगर की पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और जब लोगों ने नगर की उत्तर और की सेना को
और उसकी पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब एक राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने पहुंचा है, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए हुए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और न ए में और न बेतल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो। और उन्होंने नगर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में उन्होंने प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब एक लोगों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्होंने न तो इधर भागने की शक्ति रखी और न उधर भागने की। जो और लोग जंगल की ओर भाग जाते थे वह फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों के नगर को घेर लिया है और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एक के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। सो उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और एक राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। और जब इस्राएली एक के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया। तब सब इस्राएलियों ने ए को लौटकर उसे भी तलवार से मार डाला, और स्त्री पुरुष सब मिलकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। और ए के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ए के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। और यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ए को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजड़ा पड़ा है। और ए के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतरवाकर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इस्राएल के यहोवा परमेश्वर के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिजम पर्वत के और आधे लोग एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी, इस्राएल की प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए।
उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। यहोशू अध्याय 9। यहोशू अध्याय 9। गिबोनियों का छल। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, पेरिजी, हिव्वी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो को और ऐसे क्या क्या किया, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांव में पुरानी गांठी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिव्वियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं के से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर में यह रोटी गरम गरम और ताजी ली थी, परंतु आज देखो अब यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ने, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई और उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे मध्य में ही बसे हैं। तब इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है, पहुंच गए और इस्राएलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी कि तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर यहोवा के प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाए। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए
लकड़हारे और पानी भरने वाले बन गए। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवस्था कर हमारे साथ, तैसा ही व्यवहार हमारे साथ करना। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा ने चुन ले उससे में उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। यहोशू अध्याय 10। यहोशू अध्याय 10। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया गया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमुत के राजा पिराम, लाकिश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमुत, लाकिश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे लगाकर उससे युद्ध छेड़ा। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धा और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए, और इस्राएलियों ने गिबोन के पास बड़े मनुष्य संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा
जब तक उस जातियों के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया और वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हैं। हमें मिले। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इस्राएली उनका संहार करके नाश कर चुके और उनमें से जो बच गए सो अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए और इस्राएलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजा को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, तमूर्त, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजा को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलवाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट आकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, मत डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मार डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उनको वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए। वे आज तक वही धरे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा से किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा और यहोशुआ ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से भी मारा था वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। तब गेरेज का राजा होराम लाकीश की सहायता को चढ़ाया और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू ने सब इस्राएलियों समेत लाकीश से चढ़कर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी लड़ाकर युद्ध करने लगा। और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था वैसा ही
उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उनसे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था, वैसा ही उसने हेब्रोन से भी किया और किसी को जीवित न छोड़ा। उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इसराइलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया और जितने प्राणी उसमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था, वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इस प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बरने से लेकर अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इस सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया।